आज हम इंडिया के जेल के अंदर आए हुए जो कैदी है उन लोगों में किस तरह से कोरोना बीमारी फैल रही है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जो जेल के अंदर इलिजिबल प्रिजनर्स होते हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब इलिजिबल प्रिजनर्स का मतलब ऐसे प्रिजनर जो जेल के अंदर कैद है, उन पर ट्रायल चालू है और उन्होंने जो जुर्म किया है उसकी एक्सपेक्टेड पनिशमेंट जितनी है उससे आधा समय हो चुका है जेल के अंदर ही उनका। फॉर एग्जाम्पल किसी कैदी ने वो क्राइम किया है जिसका एक्सपेक्टेड पनिशमेंट अगर जुर्म साबित हो जाता है तो भी उनको 5 साल की सज़ा मिलने वाली है और वो जेल में लास्ट 2.5 साल से एज अ कैदी रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ऐसे कैदियों को अभी रिहा कर दो। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि इंडिया के ज़्यादातर जेल के अंदर ओवर क्राउड अब हो चुका है। बहुत ज़्यादा कैदी है, जेल की कैपेसिटी से भी ज़्यादा, और उसकी वजह से कोरोना वायरस अब कैदियों में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ मैनेजमेंट बिगड़ रहा है। ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ हाइजीन प्रॉपरली नहीं रख पा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पा रहे हैं, उस वजह से कोरोना अब फैल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो एलिजिबल प्रिजनर है उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि जेल के अंदर इतने सारे कैदी क्यों चले जाते हैं इंडिया के अंदर, या फिर यू कैन से कि इंडियन जेल के अंदर ओवर क्राउड की समस्या क्या है। तो उसके पीछे के कुछ रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर पेंडिंग केसेस बहुत है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखोगे तो जो केस को सॉल्व करने की जो स्पीड है काफ़ी स्लो है। 20-25 साल लग जाते हैं कभी कभी तो केस को सॉल्व करने में, और बहुत बार अंडर ट्रायल में सालों तक रहते हैं प्रिजनर। दूसरा अगर रीज़न हम देखने जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है इंडिया के अंदर। अगर पुलिस को लगता है कि ये बंदा आगे जाकर दंगे फसाद भड़का सकता है या दंगे फसाद करवा सकता है तो वो बंदे को पहले ही जेल में रख दिया जाता है। बहुत बार अननेसेसरी अरेस्ट भी होता है, मतलब पॉलिटिकल लोग अपने पावर का मिसयूज़ करके पुलिस के थ्रू कुछ लोगों को जेल में भी रखवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, एज पर सेक्शन 436A अगर आप पर ट्रायल चल रहा है और आपके एक्सपेक्टेड पनिशमेंट जो है उससे आधा समय आपने जेल में गुजार दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देकर, पिटीशन देकर आप रिहा भी हो सकते हो। अभी जो हाई कोर्ट ने कहा है कि एलिजिबल प्रिजनर को रिहा कर दो, वो सेक्शन 436A ही कहा है। मतलब कि इंडिया के CRPC 436A कानून में लिखा है कि जो बंदा अंडर ट्रायल में है और उसने जो क्राइम किया उसके लिए जो मैक्सिमम सजा हो सकती है उससे आधा समय अगर बेचारे ने जेल में गुजार दिया है तो उसे अब रिहा कर दो। ऐसा ही हमारा सेक्शन 436A कहता है। अब इंडिया के अंदर जो ओवर क्राउड की समस्या है जेल में उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहला है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए जहां पर फटाफट केसेस को सॉल्व किया जाए, छोटे छोटे केस को और तेजी से सॉल्व किया जाए। दूसरा, प्ली बार्गेनिंग होना चाहिए, मतलब कि अगर प्रिजनर कोर्ट के अंदर आकर कह देता है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, सामने से वो अपना गुनाह कबूल करता है तो उसकी सज़ा थोड़ी कम कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो ट्रायल पीरियड है वो कम हो जाएगा। आज क्या होता है, कोई भी प्रिजनर सोचता है कि मैं गुनाह कबूल कर लूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, और प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है, प्रिजनर सोचता है मैं गुनाह कबूल कर दूंगा तो सज़ा तो मिलेगी बट कम मिलेगी और जल्दी मैं रिहा हो जाऊंगा। अमेरिका में ये प्ली बार्गेनिंग बहुत चलता है, वहाँ पर इसलिए केसेस जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ आप अगर देखते हो तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, मतलब कि ये जो ट्रायल हो रहा है फटाफट हो, और इतना ही नहीं जो एडजस्टमेंट होता है बार बार, मतलब कि तारीख पर तारीख जजिस के द्वारा दी जाती है, उसकी वजह से भी काफ़ी लंबा समय बीत जाता है एक केस को सॉल्व करने में। वो सॉल्व हो जाएगा अगर ये तारीख पर तारीख ना दी जाए, जल्द से जल्द कम हियरिंग में केस को सॉल्व किया जाए।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।